म्यूचुअल फंड सही है या गलत है, ये प्रश्न आपके मन में है तो आप एक सही वीडियो पर आए हैं। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कि म्यूचुअल फंड किन लोगों के लिए सही हो सकता है और किन लोगों के लिए गलत हो सकता है। तो दोस्तों, हम वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करें इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल के साथ आप जरूर जुड़िए। इस वीडियो के नीचे आप देखेंगे दोस्तों, तो नीचे लाल कलर का एक बटन है, इसे आप दबाकर हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से आप उस लाल कलर के बटन को दबा दीजिए और हमारे चैनल के साथ आप जुड़ जाइए। तो चलिए अब हम वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कि म्यूचुअल फंड सही है या गलत है। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड सही और गलत जो म्यूचुअल फंड निवेशक है उनके लिए हो सकता है। और म्यूचुअल फंड निवेशक कौन होते हैं? आप और मेरे जैसे ही लोग होते हैं। तो अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड किन लोगों के लिए सही हो सकता है और किन लोगों के लिए गलत हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड गलत हो सकता है। तो पहला पॉइंट, जो लोग अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकते हैं, जो लोग धैर्यवान नहीं हैं, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड सही नहीं हो सकता है। यहाँ पर हम एक आपको एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि कोई म्यूचुअल फंड निवेशक है, उसका नज़रिया था कि वह 10 सालों के लिए म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना पैसा लगाया, चाहे एसआईपी के माध्यम से लगाया हो या फिर लमसम में एक बार में लगाया हो। जैसे ही उसने शुरुआत की उस स्कीम में पैसा लगाने की, और तुरंत ही मार्केट में एक मंदी आ गई और मार्केट में गिरावट आना शुरू हो गई। अब मार्केट में गिरावट आना शुरू हो गई तो जाहिर सी बात है कि आपने जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना पैसा लगाया है वहाँ भी गिरावट ही आएगी। अब उसी गिरावट को देखकर अपनी भावनाओं पर एक निवेशक काबू नहीं कर पाया, और गिरावट को देखकर कि यानी कि मेरा पैसा डूब रहा है, और ये सब कुछ देखकर वहाँ से उस स्कीम से एग्जिट होना शुरू हो गया, यानी कि उस स्कीम से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। तो फिर ऐसे लोगों के लिए म्यूचुअल फंड सही नहीं हो सकता है दोस्तों। क्योंकि मार्केट में गिरावट आना एक लाजमी सी बात है। क्योंकि मार्केट में आप देखेंगे तो तीन तरह के ट्रेंड चलते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा है डाउन ट्रेंड, और तीसरा है साइडवेज। मार्केट कभी भी एक ही ट्रेंड में नहीं चल सकती है। आज गिरावट है तो ज़रूरी नहीं है कि कल मार्केट में गिरावट ही होगी। कल मार्केट में तेज़ी भी हो सकती है। तो ये सोचकर कि आज मेरा पैसा डूब रहा है और मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाऊंगा और वहाँ से अपना पैसा निकाल लूँगा, तो फिर ऐसे लोगों के लिए म्यूचुअल फंड सही नहीं हो सकता है। और इसके विपरीत जो लोग अपनी भावनाओं पर काबू कर सकते हैं, कि वो सोच सकते हैं कि आज मार्केट में गिरावट है, कल ऐसा नहीं होगा, मार्केट फिर से एक बार रिकवर होगा और मेरा पैसा भी फिर से एक बार प्रॉफिट में हो जाएगा, तो ऐसे ही लोगों के लिए म्यूचुअल फंड सही है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो लोग धैर्यवान नहीं है, जो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकते हैं, जिनमें धैर्य नहीं है एक तरह से कि आज मेरा पैसा डूब रहा है तो जल्दी से चलिए मैं अपना पैसा निकाल लेता हूँ, ऐसे लोगों के लिए म्यूचुअल फंड सही नहीं हो सकता है। अब दूसरा पॉइंट, जो लोग ये सोचकर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं कि मुझे 1 साल या 2 साल में ही यहाँ से अच्छा सा रिटर्न मिल जाएगा, तो फिर ऐसे लोगों के लिए भी म्यूचुअल फंड सही नहीं हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, म्यूचुअल फंड में 1 साल या 2 सालों में ही रिटर्न मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। हालांकि कुछ केस में ऐसा हो भी सकता है कि आपको 1 साल या 2 साल में ही अच्छा सा रिटर्न मिल जाए, लेकिन हर बार ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि म्यूचुअल फंड जो लोग 10 साल या 15 सालों के लिए ही निवेश करना चाहते हैं उनके लिए ही सही है। 1 साल या 2 सालों के लिए जो लोग निवेश करना चाहते हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड सही नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो पहला पॉइंट है कि जो लोग अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकते हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड सही नहीं है। जो लोग अपना नज़रिया सिर्फ 1 या 2 सालों के लिए ही है उनके लिए भी म्यूचुअल फंड सही नहीं है। जो लोग 10 साल या 15 सालों के लिए अपना पैसों का निवेश करना चाहते हैं तो उनके लिए म्यूचुअल फंड सही है। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट, अब ये बातें तो उन लोगों के लिए हो गई जो म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर निवेश कर रहे हैं। लेकिन अब जो तीसरा पॉइंट है कि आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में
निवेश करें तो आप अच्छे से अच्छे स्कीम का चुनाव करें। ये दोस्तों आप खुद से ही कर सकते हैं, आपके लिए कौन सा स्कीम बढ़िया है उसका चुनाव करें। अन्यथा ऐसा कभी हो सकता है कि आपके लिए वो स्कीम सही नहीं थी और आपने उसका चुनाव कर लिया और आप उस स्कीम में लगातार 10 सालों तक बने रहे, फिर भी आपको रिटर्न न मिला, तो ऐसे निवेश का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब भी स्कीम आप चुनाव करें तो एक अच्छी स्कीम आपके लिए कौन सी बेहतर है उस स्कीम का भी ज़रूर चुनाव करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात की कि म्यूचुअल फंड गलत है या सही है। तो यहाँ पर दोस्तों गलत और सही लोगों के लिए हो सकता है। म्यूचुअल फंड अपने आप में तो सही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है वो एक तरह से आप इसे पारस्परिक निधि कह सकते हैं, जो लोगों के द्वारा बनाया गया एक फंड है और इसमें एक फंड मैनेजर होता है, जो फंड मैनेजर एसेट मैनेजमेंट कंपनियां नियुक्त करती हैं। तो वो अपने आप में तो सही है, लेकिन वहाँ पर गलत और सही लोगों के लिए हो सकता है। तो किन लोगों के लिए गलत और सही है उसके बारे में हमने आपको बताया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए रजा, धन्यवाद।